चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रोज टीचिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोज टीचिंग होता क्या है। पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है वो जानेंगे, फिर मेथड्स क्या होते हैं, वो क्या तरीके होते हैं प्रोज पढ़ाने के, कंक्लूजन इसका क्या है, निष्कर्ष क्या है। जो भी हम सॉल्यूशन देखेंगे प्रोज टीचिंग का, वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे, क्योंकि बीएड में पॉइंट वाइज आंसर लिखना बहुत ही मस्ट माना जाता है और इससे बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोज टीचिंग है क्या। प्रोज टीचिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग नॉन पोएटिक लिटरेचर। जो पोएट नॉन पोएटिक मतलब कि जो पोयम नहीं है, वैसे लिटरेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोज टीचिंग बोलते हैं। सच एज स्टोरीज, एसेस, आर्टिकल्स, बायोग्राफीज, स्पीचेस एंड नॉवेल्स, ये सब क्या है, प्रोज में आते हैं। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रिटन लैंग्वेज इन इट्स नेचुरल फ्लोइंग फ्रॉम विदाउट राइम और मीटर। इसमें कोई सुर और ताल नहीं होता है, इसको हम सिंपली उतार और चढ़ाव के साथ पढ़ते हैं। It involves helping students comprehend, interpret, and analyze written text, and also encourage language development, critical thinking, and moral learning through library content, through literary content. इससे हमारी जो समझ है वो बढ़ती है, इंटरप्रेट करने की क्षमता बढ़ती है और एनालाइज भी करने की क्षमता बढ़ती है। यह हमारे लैंग्वेज को भी डेवलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है और इससे हमको मोरल लर्निंग भी होती है। जैसे कि कोई स्टोरी है, उसका मोरल वैल्यू क्या है, उससे हमको पता चलता है। चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोज टीचिंग का। द मेन गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोज टीचिंग आर लैंग्वेज डेवलपमेंट। पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। इम्प्रूव वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओवरऑल फ्लुएंसी। यह वोकैबुलरी को, ग्रामर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और फ्लुएंसी भी लाती है हमारे लैंग्वेज में। इनकरेज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये इनकरेज करता है, उत्साहित करता है प्रोनाउंसिएशन को और स्पीकिंग स्किल को अच्छा करता है। इफ रीडिंग अलाउड, अगर तेज मतलब आवाज के साथ अगर पढ़ा जाए तो उससे जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छी होती है और जो हमारा स्पीकिंग स्किल है वो भी डेवलप होता है। चलिए दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज, डिटेल्स एंड मैसेज इन द टेक्स्ट। यह हेल्प करता है मेन आइडिया टेक्स्ट से निकालने के लिए। डेवलप स्किल्स लाइक स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज को जस्ट मतलब इंजॉय करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो क्या है, स्किमिंग है। और स्कैनिंग क्या होता है, जैसे कि हमको किसी का मार्कशीट आया है, उसमें से हमको अपना रोल नंबर खोजना है कि हाँ हमारा रोल नंबर क्या आया है, हम क्या आए हैं, तो स्कैनिंग हो जाता है। उसको स्कैन करके हमको उस पे जाना होता है, न कि हमको सारे बच्चों का देखना होता है। सिर्फ हम अपना देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, तो वो स्कैनिंग हो जाता है। और जो स्किमिंग है वो सिर्फ जनरल आइडिया हम जानते हैं उसके बारे में कि हाँ ये टॉपिक जो है किस चीज के बारे में, जैसे कि रीडिंग न्यूज़पेपर, तो हाँ ये टॉपिक किस चीज के बारे में, इस टॉपिक किस चीज के बारे में, बस जनरल आइडिया लेते हैं, न कि हम डिटेल में स्टडी करते हैं। यह क्या करता है, डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक डीपली, एनालाइज करेक्टर और सिचुएशन एंड फॉर ओपिनियंस। यह इनकरेज करता है गहराई से सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए सिचुएशन को, एंड फॉर ओपिनियन और अपना ओपिनियन बनाने के लिए। मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये मोरल वैल्यू एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट को। मेनी प्रोज पीसेस कैरी मैसेज, मोरल और लाइफ लेसन। जो बहुत सारे प्रोज हैं वो क्या देते हैं, मोरल वैल्यूज बतलाते हैं, लाइफ के लेसन बतलाते हैं। स्टूडेंट लर्न वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, जिससे कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं ऑनेस्टी सीखते हैं, काइंडनेस
उनके दयालुता आती है उनके अंदर, करेज होते हैं, लिटररी एप्रिसिएशन, अंडरस्टैंड द स्टाइल, टोन एंड थीम यूज्ड बाय द राइटर। इससे बच्चे क्या होते हैं, जो स्टूडेंट हैं उनका स्टाइल अंडरस्टैंड करते हैं कि जो राइटर है क्या चाहता है, उनके टोन को जानते हैं, उसके सारांश को जानते हैं, जो कि राइटर ने प्रोज में यूज किया होता है। तो इसका मेन ये भी है कि बच्चे का जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है, जिससे कि जो स्टूडेंट है राइटर की थीम, टोन, स्टाइल को जान सके। रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, पर्सुएसिव। वो जानते हैं कि नैरेटिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है लिटरेचर, पर्सुएसिव लिटरेचर क्या होता है, इसके द्वारा ये जानते हैं। कल्चरल अवेयरनेस के बारे में भी जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कल्चरल अवेयरनेस प्रोवाइड कराना स्टूडेंट को। लर्न अबाउट डिफरेंट सोसाइटी, ट्रेडिशंस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थ्रू स्टोरीज एंड एसेस। जो स्टूडेंट हैं डिफरेंट स्टडी के द्वारा ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, स्टोरी और एसेस के बारे में जानते हैं। वो कल्चर के बारे में, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट कल्चर क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, उसके बारे में कंसस होते हैं, जागरूक होते हैं, जानते हैं। इससे राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है। रीडिंग गुड प्रोज इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट राइटिंग। जो गुड प्रोज है वो इन्फ्लुएंस करती है स्टूडेंट को के राइटिंग को। इंकरेज करती है क्लियर लिखने के लिए। ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेसिव राइटिंग, जहाँ पे बच्चे अपने फीलिंग को, इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें फ्रीली। वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग प्रोज, बहुत सारे मेथड हैं। वो मेथड है कि मतलब क्या मेथड है, मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए। तो पढ़ाने को तो मॉडल टीचिंग भी बोलते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं उसको हम लोग इमिटेशन मेथड बोलते हैं, और जो टीचर पढ़ते हैं तो उसको मॉडल टीचिंग बोलते हैं। देयर आर सेवरल इफेक्टिव मेथड दैट टीचर यूज व्हेन टीचिंग प्रोज। जब टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारा मेथड यूज करता है। ईच मेथड डिपेंड ऑन द एज। जो हर मेथड है वो क्या होता है, एज पर डिपेंड करता है कि किस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका कुछ अलग ही लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज लेवल अलग होता है उनका, क्योंकि एज के अनुसार उनका इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम एक्शन के द्वारा पढ़ाएंगे, रोल प्ले के द्वारा पढ़ाएंगे, तो अलग अलग होता है। द लेक्चर मेथड, जो लेक्चर मेथड है ये बड़े बच्चों के लिए होगा कि हाँ टीचर आया लेक्चर दिया था। लेक्चर मेथड व्हाट इज, क्या है लेक्चर मेथड? द टीचर एक्सप्लेन्स द मीनिंग, थीम एंड डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द प्रोज। जो टीचर है एक्सप्लेन करता है मीनिंग को, थीम क्या है, उसका सारांश क्या है, डिफिकल्ट वर्ड ऑफ द प्रोज, जो डिफिकल्ट वर्ड है प्रोज में उसको बतलाता है। यूजफुल विद इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेसन और टॉपिक्स, हेल्प ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इसका लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है? पैसिव मेथड, स्टूडेंट में नॉट स्टे इंगेज। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है इंगेज नहीं रहता है, टीचर ही एक्टिव रहता है, क्योंकि हाँ टीचर को ही लेक्चर देना है तो टीचर ही एक्टिव रहेगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट का जो रोल होता है पैसिव होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिस्कशन मेथड। व्हाट, ये क्या है डिस्कशन मेथड? ए स्टूडेंट एंड टीचर डिस्कस द स्टोरी। जो स्टूडेंट एंड टीचर हैं दोनों मिल करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टोरी को, कैरेक्टर्स को, मैसेज को। इसका यूज क्या है, ये प्रमोट करता है इंटरेक्शन को एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग को। जैसे कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन हो रहा है तो उससे क्या होता है, दो बच्चों के बीच में इंटरेक्शन भी होगा, संबंध भी बढ़ेगा, इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और उनका अंडरस्टैंडिंग भी डीप होगा। वो डीप तक जाएंगे, वो सोचेंगे कि हाँ इसने ये जवाब दिया तो मेरे को क्या देना है। इंकरेज डिफरेंट व्यू पॉइंट। ये डिफरेंट व्यू पॉइंट को, जैसे किसी पॉइंट पे अगर डिबेट हो रहा है तो कुछ बच्चा उसी पॉइंट पे कुछ दूसरा टॉपिक बोलेगा और कुछ बच्चे क्या है दूसरे पॉइंट बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, मतलब डिफरेंट व्यू पॉइंट्स माइंड में आते हैं। चलिए तो इसका लिमिटेशन हम देखते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है, मेक गो ऑफ टॉपिक विदाउट कंट्रोल। मतलब बहुत बार क्या होता है कि जो डिस्कशन है कुछ ओवर ही होते जाता है,
मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब कुछ बच्चे बहुत डीपली में चले जाते हैं या मतलब कि उस जो टॉपिक है उससे हट जाते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और विदाउट कंट्रोल भी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि द स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी के रूप में पढ़ाने को क्या बोलते हैं। किसी टॉपिक को स्टोरी के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड बोलते हैं। इसका यूज क्या है, मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। इसका ये मतलब है कि जो लर्निंग है इसको इंजॉयबल बनाया जाए और इंगेजेबल बनाया जाए। जैसे कि पहले हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सुनाते थे, पहले स्टोरी बताते थे, तो जो हम लोग थे कितना ध्यान से सुनते थे कि हाँ इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो उससे क्या होता है कि मतलब बच्चों में इंगेजमेंट आती है, मतलब बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उसको इमेजिन भी करते हैं और जल्दी से वो मेमोराइज भी हो जाता है। तो ये बेस्ट होता है प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल स्टूडेंट के लिए। जो मेथड है स्टोरी टेलिंग, ये बेस्ट मेथड है प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल स्टूडेंट के लिए। द रीडिंग अलाउड मेथड, जैसे कि जोर आवाज के साथ पढ़ना, उसे क्या बोलते हैं, रीडिंग अलाउड मेथड बोलते हैं। इम्प्रूव, ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन को एंड लिसनिंग स्किल को। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन रीडिंग, ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस आती है। लिमिटेशन, इसकी कमियां क्या है, मे नॉट बेनिफिट ऑल इफ नॉट फॉलोड बाय डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन। ये हमेशा ही बेनिफिट नहीं देता है इफ नॉट फॉलोड बाय डिस्कशन, अगर डिस्कशन को फॉलोड और एक्सप्लेनेशन को फॉलोड नहीं किया गया। मनली पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी अलाउड पढ़े जा रहे हैं, उसके बारे में ना डिस्कशन हो रहा है ना एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो वो बेनिफिट नहीं देगा आपको। अगर किसी भी टॉपिक पर अलाउड रूप में अगर डिस्कशन हो या एक्सप्लेनेशन हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये लिसनिंग स्किल और प्रोनाउंसिएशन को बढ़ाता है। अगर हम बिना मतलब के लाउड में पढ़े जा रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। द साइलेंट रीडिंग, साइलेंट मतलब चुप से, मुंह में मुंह को जो माउथ है आपका वो मुंह बंद करके पढ़ना साइलेंट रीडिंग कहलाता है। ये बड़े बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। इम्प्रूव रीडिंग स्पीड एंड कम्प्रीहेंशन, ये क्या करता है, रीडिंग स्पीड को बढ़ाता है एंड कम्प्रीहेंशन को, हमारी समझ को बढ़ाता है। इनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, ये इनकरेज करता है इंडिपेंडेंट बनने में लर्निंग को। बेस्ट वे फॉलोड बाय क्वेश्चनिंग और वर्कशीट, ये बेस्ट होता है क्वेश्चनिंग के लिए और वर्कशीट करने के लिए, मतलब खुद से क्वेश्चन करने के लिए और खुद से काम करने के लिए बेस्ट तरीका है। ये बड़े बच्चों के लिए, जो बड़े स्टूडेंट हैं, हायर क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाता है। द क्वेश्चन आंसर मेथड, टीचर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोसेस, टीचर इसमें क्या करता है, पूछता है बच्चों से एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, जो स्टूडेंट हैं रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें जो स्टूडेंट और जो टीचर हैं दोनों ही एक्टिव होते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कीप स्टूडेंट अलर्ट, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं अलर्ट रहते हैं। इंकरेज क्लोज रीडिंग, इंकरेज रहते हैं। द रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन मेथड, ड्रामा के द्वारा पढ़ना या रोल प्ले के द्वारा पढ़ना ही क्या बतलाता है, जैसे कि कोई बच्चे को कोई सीन दे दिया गया है कि हाँ आप डॉक्टर का प्ले करोगे रोल और आप पेशेंट का रोल प्ले करोगे, तो वैसे मतलब किसी प्रोज को पढ़ाना क्या बोलते हैं, रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन मेथड बोलते हैं। ब्रिंग्स कैरेक्टर एंड सिचुएशन टू लाइफ, ये कैरेक्टर को ब्रिंग करता है कि हाँ किस चीज का रोल कैसे प्ले करना है और किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। बिल्ड्स एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड स्पीकिंग स्किल्स, ये एम्पैथी को, क्रिएटिविटी को और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करता है। द ऑडियो विजुअल एड्स, व्हाट, ये क्या है, द ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो में सुनना और विजुअल में देखना, मतलब दोनों। जब ऑडियो विजुअल एड्स का जब कुछ क्लासरूम में हो रहा है किसी प्रोज को पढ़ाने में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द ऑडियो विजुअल मेथड बोलते हैं। जैसे कि कोई आपको कोई प्रोज है तो उसको वीडियो के द्वारा दिखलाया जा रहा है या कोई चार्ट के द्वारा समझाया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑडियो विजुअल मेथड बोलेंगे। इसका यूज क्या है, अपील टू विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर्स,
ये जो है स्टूडेंट के विजुअल और ऑडिटरी डेवलप करता है, मतलब सुनने की शक्ति भी और देखने की शक्ति बढ़ाता है। मेक अब्स्ट्रैक्ट और हिस्टोरिकल कंटेंट क्लियर, इससे जो कंटेंट है बहुत ही क्लियर हो जाता है। जैसे कि किसी चीज को हम पिक्चर में देखते हैं और किसी चीज को हम बुक में ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो जो पिक्चर वाला है हमारा जो माइंड में इमेज बन जाता है तो क्लियर हो जाता है वो कंटेंट हमेशा के लिए। इसलिए किसी कंटेंट को क्या करता है, क्लियर बना देता है। द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, A student discover the meaning, theme और grammar rules by themselves through examples। इंडक्टिव में क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं खुद से डिस्कवर करते हैं मीनिंग को, थीम को और ग्रामर के रूल्स को बाय देमसेल्फ, खुद से करते हैं थ्रू एग्जाम्पल के द्वारा। डिडक्टिव, द टीचर गिव रूल्स और एक्सप्लेनेशन फर्स्ट देन स्टूडेंट्स अप्लाई इट। जो टीचर है रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं पहले, देन स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिडक्टिव बोलते हैं। इसका यूज क्या है, हेल्पफुल इन ग्रामर बेस्ड प्रोजेलेशन। ये हेल्पफुल होता है, जो ग्रामर बेस्ड लेसन है, प्रोजेलेशन है, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। चलिए हम लोग रोज का अब कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन क्या है, बीएड में कंक्लूजन लिखना बहुत ही मस्ट होता है। कंक्लूजन के 16 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर लिमिट होते हैं, इसलिए बिना कंक्लूजन का कोई भी आप आंसर मत लिखिएगा। इसलिए मैं अपने आंसर में कंक्लूजन भी इंक्लूड कर दी हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। प्रोज टीचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ पैसेज। जो प्रोज टीचिंग है सिर्फ पढ़ना और एक्सप्लेन करना ही पैसेज को नहीं है। इट इज अबाउट मेकिंग ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड, एप्रिसिएट एंड लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। ये समझ की शक्ति को, एप्रिसिएट की शक्ति को, लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, इसमें मतलब बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, अंडरस्टैंड करना, किसी को एप्रिसिएट करना सीखते हैं टेक्स्ट के द्वारा। ए गुड टीचर यूजेज अ मिक्स ऑफ मेथड डिपेंडिंग ऑन द क्लास। जो गुड टीचर है मिक्स मेथड, जहाँ कहाँ पे हमारा स्टोरी टेलिंग, कहाँ पे डिस्कशन मेथड, कहाँ पे लेक्चर मेथड यूज करना है, कहाँ पे ग्रामर मेथड, कहाँ पे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड कहाँ पे यूज करना है, तो मिक्स मेथड का यूज करता है। किस लेवल के स्टूडेंट को कौन सा मेथड सूट करेगा उस लेवल की यूज करता है। तो जो मिक्स मेथड हो गया बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है। द अल्टीमेट गोल इज टू मेक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट रीडर्स, थिंकर्स, कम्युनिकेटर्स। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट बनाए, कॉन्फिडेंट रीडर बनाए, थिंकर बनाए एंड कम्युनिकेटर बनाए। थैंक्स a lot for viewing my video. Please like and subscribe my channels to motivate me. Thanks a lot. Stay happy, stay blessed.